आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस स्टोरी लाइन का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। बिकॉज इस मूवी में हमें प्राचीन काल में दिखाए गए 3 अंडों का रहस्य पता चलेगा। चलो बिना देरी किए इंट्रो रोल आउट करते हैं, जानते हैं इस मूवी में क्या होता है। मूवी की जब शुरुआत होती है तो हमें ये दिखाया जाता है कि क्लियोपैट्रा को 3 अंडे गिफ्ट में दिए थे एंटनी ने। एंड एंटनी वही इंसान था जो क्लियोपैट्रा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। क्लियोपैट्रा के मरने के बाद 2 अंडे ऑलरेडी मिल चुके थे, लेकिन तीसरे अंडे का कोई पता नहीं चला, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये था कि वो अंडा कहीं गुम सा गया था। यहीं पे मूवी की शुरुआत होती है, जहां हमें रेडियो में ये बताया जाता है कि एक अंडा किसी म्यूजियम में रखा है, दूसरा अंडा किसी को बेच दिया गया है नीलामी में, और तीसरे अंडे की खोज अब तक जारी है। एंड इसी बीच हम किसी को देखते हैं कुछ बनाते हुए। सीन शिफ्ट होता है जहां हम 2 एजेंट को देखते हैं, एजेंट जॉन एंड एजेंट उर्वशी दास। बेसिकली होता कुछ ऐसा है कि जॉन को बिशप नाम के बंदे से रिपोर्ट मिलती है कि नोलन, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट थीफ है, वो क्लियोपैट्रा के पहले अंडे को चुराने आएगा। एंड इसी वजह से जब दास और जॉन म्यूजियम पहुंचते तब उन्हें ये पता चलता है कि अंडा पहले ही नोलन ने चुरा लिया है। वो दोनों किसी तरह नोलन का पीछा करते हैं, बट नोलन उनके हाथ से निकल जाता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है जहां हमें ये देखने को मिलता है कि नोलन अपने घर जा रहा होता है। एंड तभी जब वो घर पहुंचता है तब वो ये देखता है कि जॉन पहले से ही उसके घर में था। ये चीज नोलन को काफी ज्यादा शॉक कर देती है, बिकॉज उसे पता नहीं होता है कि आखिर जॉन उसके घर तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे। मूवी में हम ये देखते हैं कि नोलन जो था वो क्लियोपैट्रा के अंडे को पुलिस को दे देता है एंड सरेंडर कर देता है। एंड जब वो जॉन से पूछता है कि उसे उसके घर का पता किसने बताया, तब जॉन उसे बिशप के बारे में बताता है। अब बिशप के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि बिशप भी एक थीफ था, बिल्कुल नोलन की तरह, लेकिन डिफरेंस ये था कि बिशप सबसे ज्यादा चालाक था। अब देखो, होता कुछ ऐसा है कि नोलन के घर से निकलते ही दास अंडे की जिम्मेदारी जॉन को देती है। एंड इन द मीनवाइल हमें ये देखने को मिलता है कि एक लड़की उस अंडे को चुराती है एंड उसकी जगह एक फेक अंडे को रख देती है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम ये देखते हैं कि जॉन एयरपोर्ट पे था, तभी वहां पे दास आती है एंड वो जॉन को ये बताती है कि क्लियोपैट्रा का जो अंडा है वो नकली है। एंड ये सब का इल्जाम वो जॉन पे लगाती है। वो इसीलिए क्योंकि दास पहले नोलन पे ही शक कर रही थी कि हो सकता है उसने फेक अंडा दिया होगा, बट जब वो जॉन के बारे में पता लगवाती है तब उसे ये पता चलता है कि जॉन के अकाउंट में $8 मिलियन ट्रांसफर हुए जिस दिन वो अंडा नोलन के घर से लेके आ रहे थे। साथ ही जब उसने हेड ऑफ डिपार्टमेंट में कांटेक्ट किया तब उसे ये पता चला कि जॉन नाम का कोई भी पुलिस ऑफिसर अपॉइंट हुआ ही नहीं है। एंड इसी बेस पे दास जॉन को गिरफ्तार करवा लेती है एंड जेल भिजवा देती है, एंड उसी जेल में भिजवाती है जहां नोलन था। मीनवाइल हम ये देखते हैं कि नोलन जॉन को ये बताता है कि बिशप ने एक ही झटके में जॉन को भी हटा दिया, जो इस केस का लीड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, एंड उसे भी हटा दिया जो उसका कॉम्पिटिटर था। एंड नोलन उसे ये भी बताता है कि उस अंडे की कीमत $30 करोड़ है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि एक इजिप्शियन बिलियनियर है, उसे वो तीनों अंडे डिलीवर करने होंगे, वो भी उसकी बेटी के शादी से पहले, तभी वो बिलियनियर उन्हें $30 करोड़ देगा। इस पे जॉन नोलन को ये बोलता है कि तीसरे अंडे का पता किसी के पास नहीं है, तो हम उस बिलियनियर को तीसरा अंडा आखिर देंगे कैसे। तभी नोलन जॉन को ये बोलता है कि अगर ऐसा होता तो पहले वो दूसरे अंडे को चुराने के बारे में सोचता एंड फिर बाद में वो तीसरे अंडे के पीछे जाता। मीनवाइल वो दोनों ये सोचते हैं कि वो दूसरा अंडा कैसे चुराएंगे। अब मैं आपको दूसरे अंडे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि दूसरा अंडा एक इंटरनेशनल आर्म डीलर के पास था जिसका नाम सोटो वोचे था, जो हर दम पार्टी करते रहता था। एंड जो दूसरा अंडा था वो उसी की तिजोरी में एकदम सेफ रखा हुआ था। सीन शिफ्ट होता है एंड हम ये देखते हैं कि बिशप नोलन एंड जॉन से मिलने आती है एंड वो जॉन को ये बताती है कि नोलन को पता है कि तीसरा अंडा कहाँ है, एंड वो नोलन को एक डील ऑफर करती है जहां वो नोलन को जेल से रिहा करवाएगी एंड उसे 10% देगी। लेकिन नोलन उसे मना कर देता है एंड बिशप वहां से चली जाती है। मूवी में आगे हम ये देखते हैं कि नोलन जॉन को अपने डैड की घड़ी के बारे में बताता है, जो बेहद ही ज्यादा
बेशकीमती थी। अब वो मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये घड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है मूवी में। सो मूवी में नोलन जॉन को ये बताता है जब बचपन में उसके डैड की घड़ी गुम गई थी तो उसके डैड उससे 1 साल तक बात नहीं किए थे। सीन शिफ्ट होता है जहां हम ये देखते हैं कि जॉन एंड नोलन किसी भी तरह उस जेल से बाहर निकल जाते हैं एंड इन द मीनवाइल लंदन में बिशप किसी दूसरे के सिस्टम से इंटरपोल को इन्फॉर्म कर देती है उनके भागने के बारे में। बेसिकली वो दास को ही इन्फॉर्म करती है एंड बिशप दूसरे के सिस्टम से इसीलिए इन्फॉर्म करती है ताकि उसका ओरिजिन पॉइंट ट्रेस ना हो। इधर हम देखते हैं नोलन एंड जॉन नोलन के फ्रेंड के पास जाते हैं जिसका नाम तामवे रहता है एंड वो उन्हें वेलेंसिया लेके जाता है जहां वो दोनों रास्ते में ये डिस्कस करते हैं कि उन्हें वो अंडा चुराना कैसे है। जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो जॉन को वहां बिशप भी मिलती है जो कि अंडा चुराने आई थी। मीनवाइल हम ये देखते हैं कि जॉन किसी भी तरह सोटो वोचे का फोन लेता है ताकि वो सेफ के अंदर जा सके एंड जब वो सेफ के अंदर जाते हैं तब वो ये देखते हैं कि बिशप पहले से ही वहां थी एंड बिशप फिर से उन्हें 10% का ऑफर करती है बट वो दोनों नहीं लेते एंड इसी बीच उनकी लड़ाई होती है जिसके कारण सोटो वोचे को ये पता चल जाता है कि उसके सेफ में कोई है एंड जब वो अपने सेफ के अंदर आता है तब हमें ये पता चलता है कि बिशप एंड सोटो वोचे पहले से ही मिले हुए हैं एंड वो नोलन एंड जॉन से पूछताछ करते हैं तीसरे अंडे के बारे में। काफी पूछताछ करने के बाद नोलन उसे ये बताता है कि जो तीसरा अंडा है वो इजिप्ट में है एंड ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद बिशप सोटो वोचे के ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिसके कारण सोटो वोचे बेहोश हो जाता है एंड बिशप वहां से फिर निकल जाती है एंड इन द मीनवाइल सोटो वोचे जब उठता है तो वो ये देखता है कि बिशप जा चुकी थी एंड इसी वजह से वो गन लेके नोलन एंड जॉन पे बंदूक तान देता है बट एनी हाउ वो दोनों बच जाते हैं एंड इसी बीच नोलन जॉन को ये बताता है कि उसने बिशप को गलत एड्रेस बताया है अंडे का एंड वहां से फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं जहां वो अंडे की तलाश में जाते हैं। नोलन जॉन को रास्ते में तीसरे अंडे का सही लोकेशन के बारे में बताता है कि अप्रैल 1945 में जब नाजी हारने लगे थे तभी हिटलर का जो खुफिया बंदा था जिसका नाम रूडोल्फ ज़ाइग था उसी बंदे के पास क्लियोपाट्रा का तीसरा अंडा था लेकिन वो बंदा उसी टाइम कार्गो शिप में कहीं दूर चला गया एंड जो खोज करता थे वो ये जानने लगे कि एक इंसान क्यों भला जाएगा दूर अपने मालिक को छोड़ के, वो भी इतने सारे मशीन को लेके एंड तब उन्हें एक हिंट मिला कि वो अंडा कहीं साउथ अमेरिका में छुपा हुआ है एंड जो घड़ी नोलन के डैड के पास थी वो एक्चुअली में रूडोल्फ ज़ाइग की घड़ी थी जिसमें तीसरे अंडे की एग्जैक्ट लोकेशन थी जो कि अर्जेंटीना की थी एंड जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक खुफिया बंकर दिखता है एंड उसी बंकर में खोजने के बाद उन्हें क्लियोपाट्रा का तीसरा अंडा मिलता है बट वहीं पे एंट्री होती है बिशप की। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि आखिर बिशप को कैसे पता चला, तो चलो आगे देखते हैं मूवी में, आपको खुद पता चल जाएगा। सो बिशप वो अंडा नोलन से मांग ही रही थी कि इतने देर में वहां दास आ जाती है एंड वो तीनों किसी तरह बच के भागते हैं वहां से कार में, बट भागते भागते उनकी कार पानी में गिर जाती है एंड जब वो बाहर आते हैं तब नोलन को ये पता चलता है कि जॉन एंड बिशप मिले हुए हैं, या फिर मैं यूं बोलूं कि दोनों ही बिशप हैं एंड यही रीजन था कि बिशप तीसरे अंडे की लोकेशन तक पहुंच पाए बिकॉज हर अपडेट उसे जॉन देता था। मीनवाइल वो दोनों नोलन को बांधते हैं एंड वहां से चले जाते हैं उस बिलियनियर के पास जहां वो उसे तीनों अंडे देते हैं, बट वहीं पे पुलिस आके तीनों अंडे को जब्त कर लेती है एंड उस बिलियनियर को गिरफ्तार कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम दोनों बिशप को एक यॉट में देखते हैं एंड वहीं पे नोलन आके उन्हें ये बताता है कि उसने दास को उनके बैंक डिटेल्स दे दिए है जिससे दास उनके सारे पैसे को सीज कर लेती है एंड नोलन उन्हें यह भी बताता है कि उसने दास को उनके लोकेशन भी दे दी है, सो अब कभी भी दास उन्हें पकड़ने आ सकती है एंड नोलन उन दोनों को बचाने के लिए पार्टनरशिप मांगता है एंड वो दोनों ये चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं। मीनवाइल हम ये देखते हैं कि वो दोनों वहां से निकल जाते हैं एंड पेरिस के एक फेमस आर्ट म्यूजियम में जाते हैं जिसका नाम लिवेरा था एंड यहीं पे जो मूवी होता है वो खत्म हो जाता है। सो अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड जितना हो सके शेयर करो एंड सपोर्ट दिखाओ मुझे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, शबा खैर।